हमने इतिहास की कई कहानियां सुनी और पढ़ी हैं। कई राजा महाराजाओं और रानियों पर बनी फिल्में और सीरियल देखे हैं। लेकिन क्या इतिहास सिर्फ राजा रानियों तक ही सीमित है? नहीं, दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हर चीज का अपना एक अलग और अनूठा इतिहास है। और आज मैं आपको ऐसे ही किसी अनूठे इतिहास के सफर पर लेकर चलने वाला हूँ। इतिहास उसका जो काफी महंगा है। ये वो इतिहास है जिसे अपनाने में आम आदमी कई बार सोचता है। तो चलिए बात करते हैं आज इसी अनूठे इतिहास के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मैं जिस चीज के इतिहास की बात कर रहा हूं वो है केसर, जिसे अंग्रेजी में सेफ्रॉन कहा जाता है। और लोगों को ये पता है कि केसर कश्मीर से आता है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि ये सही नहीं है तो शायद आपको यकीन ना हो, पर सच यही है। आज भले ही भारत केसर का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन सवाल यह है कि कश्मीर के केसर से ईरान का क्या कनेक्शन है। लेकिन केसर कश्मीर कैसे पहुंचा, पंपोर में इसकी सबसे ज्यादा पैदावार क्यों होती है और कहां-कहां इसका कितना प्रोडक्शन और कारोबार है। अब केसर की गिनती खास मसालों में होती है और कश्मीरी भाषा में इसे कोंग कहा जाता है और उर्दू में केसर को जाफरान बोला जाता है, जो केसर के फूल यानी क्रोकस सेटाइव्स के वर्तिकाग्र से निकाला जाता है। और ईरान के बाद भारत केसर का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और कश्मीर के पंपोर में इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। यहाँ का केसर ज़्यादा लाजवाब है। इसी वजह से कश्मीर में पैदा होने वाले केसर की खुशबू और उसका रंग बेहद अलग है। अब सवाल ये आता है कि ईरान का केसर कश्मीर कैसे पहुंचा। अब अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो केसर का प्रोडक्शन सबसे पहले पर्शिया या फिर इसके आसपास के इलाकों में होना शुरू हुआ, जो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। लेकिन ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि पर्शिया के शासकों ने इसे पार्क और बगीचों में पहुंचा दिया। लेकिन 6th सेंचुरी में ईस्ट में फोनिशियन ने कश्मीरी केसर का बिजनेस करना शुरू कर दिया। अब पहली बार 11th और 12th सेंचुरी में केसर कश्मीर आया। ये उस वक्त की बात है जब 20 विदेशी सन्यासी हजरत शरीफुद्दीन और ख्वाजा मसूद वली कश्मीर आए और भटक गए, और उसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। लेकिन लोकल लोगों ने उनका इलाज किया। उसके बदले में सन्यासियों ने उन्हें केसर का फूल दिया, जिससे कश्मीर में केसर की एंट्री हो गई। अब हमें यह भी समझना होगा कि केसर भारत के किन किन हिस्सों में प्रोड्यूस किया जाता है। देखिए, कश्मीर में केसर की पैदावार खासतौर पर पुलवामा के पंपोर में देखी जाती है। ये पूरे भारत में केसर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है और इसीलिए कश्मीर को केसर का कटोरा भी कहा जाता है। वैसे जम्मू कश्मीर में पंपोर के अलावा पुलवामा, श्रीनगर, बडगांव और किश्तवाड़ में भी केसर की खेती होती है। हालांकि केंद्र सरकार ने केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए 2010 और 2011 में राष्ट्रीय केसर मिशन शुरू किया था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लॉन्च किए गए इस मिशन का उद्देश्य कश्मीर के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। और केसर की बुआई कश्मीर में मार्च और अप्रैल में की जाती है। नवंबर में इसके फूल तोड़े जाते हैं और इसका पौधा 20 से 30 सेंटीमीटर ऊंचा बढ़ता है और इसके बैंगनी फूल से केसर निकाला जाता है। फूल से निकाला गया केसर देखने में पतले पतले धागों की तरह होता है। और जानते हैं, सिर्फ 1 ग्राम केसर निकालने के लिए 160 से 180 फूलों की ज़रूरत पड़ती है और 1 हेक्टेयर खेत में 4 से 5 किलो तक केसर प्रोड्यूस किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कश्मीरी केसर को सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, इसमें 8% क्रोसीन होता है और इसकी दूसरी किस्मों में ये 5 से 6% तक होता है। कश्मीरी केसर को साल 2020 में GI टैग भी मिल चुका है, जिससे इसकी शुद्धता की गारंटी भी मिलती है। साथ ही किसानों को अच्छी कीमत भी मिल जाती है। और जानते हैं, केसर की खेती ईरान में किसानों की समझ को ध्यान में रखते हुए की जाती है। अब क्योंकि ईरान दुनिया का सबसे बड़ा केसर का प्रोड्यूसर है, इसीलिए 2019 में 430 टन केसर यहाँ प्रोड्यूस किया गया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि दुनिया भर में पैदा होने वाले कुल केसर का ये लगभग 90% है। हालांकि ईरान और भारत के अलावा स्पेन, ग्रीस और इटली भी केसर का बड़ा प्रोड्यूसर है। हाँ, लेकिन ये यहाँ क्वांटिटी में कम है। वहीं भारत से इंग्लैंड, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के साथ ही दुनिया के कई देशों में केसर का एक्सपोर्ट होता है। तो ये था इतिहास केसर का। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।